नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका डॉक्टर बबीता गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे रसखान के सवैये। तो उससे पहले जान लेते हैं रसखान के विषय में। रसखान का जन्म 1548 में दिल्ली में एक पठान संपन्न परिवार में हुआ था। ये मुस्लिम परिवार से थे और इनका नाम जो था वो सैयद इब्राहिम था और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। रसखान की दो रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। रसखान जी ने कृष्ण की अनन्य भक्ति की। ये कृष्ण के हर वस्तु से उनको बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तो देखते हैं पहला सवैया। पहले सवैये में रसखान जी चाहते हैं कि अगर हमें अगला जन्म मिले तो मनुष्य के रूप में अगर मुझे अगला जन्म मिले तो वो कहाँ रहना चाहते हैं। तो देखिए पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं अगर हमें अगला जन्म मिले तो ब्रज में, ब्रज प्रांत के गोकुल गांव में उन ग्वाल बालों के बीच में मैं निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बसे मेरो चरो नित नंद की धेनु मचारन। अगर मैं अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। अगर मैं पशु बना तो कोई भी रस्सी डालकर मुझे कहीं भी लेके जा सकता है। तो अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अगर मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं उसी पत्थर का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिस पत्थर को, जिस पर्वत को, जिस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा, ये है कनिष्ठा उंगली, इस पर जो है वो उठाया था इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए। कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत की पूजा ब्रजवासी कर रहे थे, जिसके कारण जो है इंद्र जी बहुत कुपित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने आंधी तूफान और बारिश इतनी ज्यादा कर दी कि जो है नियंत्रण करना मुश्किल हो गया। तो ऐसे समय में श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर जो है सभी गांव वालों की रक्षा की थी। तो बच्चों जो है ये 5 उंगलियां है, तो इसको हम अंगूठा बोलते हैं, दूसरे को हम तर्जनी बोलते हैं और तीसरे को मध्यमा बोलते हैं और चौथे को अनामिका बोलते हैं और 5वें को कनिष्ठा बोलते हैं। तो इस कनिष्ठा उंगली पर जो है एक छाते की भांति कृष्ण जी ने जो है वो गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो रसखान जी जो है उस पर्वत का जो है वो हिस्सा बनना चाहते हैं अगर अगले जन्म में जो है वो पत्थर का जन्म मिले। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। रसखान जी कहते हैं अगर अगला जन्म मुझे एक पक्षी के रूप में हो तो मैं उस कालिंदी यानी यमुना नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उस कदम के वृक्ष पर जो है मैं बसेरा करना चाहता हूँ। क्योंकि रसखान जी कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो इसलिए जो है कृष्ण की हर यादों से जो है वो जुड़े रहना चाहते हैं। कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए जो है वो हर रूप में जो है वो जुड़े रहना चाहते हैं। देखते हैं दूसरा सवैया। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। यहाँ पे रसखान जी कहते हैं अगर मुझे कृष्ण जी की लाठी और कंबल मिल जाए, अगर मुझे कृष्ण जी की लाठी और कंबल मिल जाए तो उसके बदले मैं तीनों लोगों का जो राज्य है, जो संपत्ति है, जो सुख सुविधाएं हैं, उनको मैं त्याग दूंगा। 3 लोक हैं बच्चे, पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद को गाय चराई बिसारो। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य मिले तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी त्याग दूंगा। बच्चों 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इंसित और वसित्व। ये बच्चों 8 सिद्धियां हैं और ये 8 सिद्धियां जो हैं हनुमान जी के पास थी।
इन सिद्धियों के द्वारा हनुमान जी अपना शरीर विशाल बड़ा बना लेते थे और अपना शरीर छोटा कर लेते थे। वो किसी का भी रूप ले सकते थे और वो किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। तो ये 8 सिद्धियां जो हैं वो हनुमान जी के पास थीं। और बच्चों 9 निधियां क्या हैं? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये जो हैं 9 निधियां हैं। तो रसखान जी कहते हैं ये 9 निधियां जो हैं वो कुबेर के पास थीं। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य मिले तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियों के जो सुख है उस सुख को भी मैं छोड़ दूंगा, वो त्याग दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तडाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि मैं इन आंखों से बस ब्रज के वन, बाग और तालाब को बस मैं अपने आंखों से निहारना चाहता हूँ, क्योंकि इन सभी जगहों से कृष्ण की यादें जुड़ी हैं और कृष्ण जो है रासलीला रचाने के लिए इन स्थानों पर आया करते थे। तो इसलिए रसखान जी कहते हैं कि मैं बस अपने इन आंखों से जो है ब्रज के वन, बाग और तालाब को बस निहारना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। कौटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे करील के कांटेदार जो ब्रज में वृक्ष हैं उन वृक्षों को मुझे मिल जाए तो उन वृक्षों के लिए मैं करोड़ों सोने के और चांदी के महलों को भी त्याग दूंगा। यानी वो रसखान जी कृष्ण की हर वस्तु से उनको अगाध प्रेम है। वो कृष्ण की हर यादों को सहेज कर रखना चाहते हैं, हर यादों से जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में सिर्फ कृष्ण बसे हुए हैं। तीसरे सवैया में एक गोपी है जो दूसरी गोपी से कहती है कि मुझे कृष्ण का रूप सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूंगी? कहती हैं मोर पखा सिर ऊपर रखियो। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जैसे श्री कृष्ण जी अपने मुकुट में मोर पंख लगा के रखते हैं, वैसे ही मैं भी अपने सिर पर मुकुट में मोर पंख लगाऊंगी। गुंज की माल गरे पहिरोगी। और जो गुंज होते हैं, एक जंगल में एक प्रकार का पौधा होता है जिसमें छोटे छोटे जो है फल होते हैं, उसी फलों की एक माला बनी है। तो कहती हैं गुंजों की जो है वो माला पहनूंगी गले में, जैसे कृष्ण जी पहनते हैं। ओढ़ पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरूंगी। गोपी कह रही है कि मैं पीला वस्त्र जो है वो पहन लूंगी और उसके बाद जो है लाठी लेकर जो है ग्वाल बालों के साथ घूमूंगी फिरूंगी। जैसे कृष्ण जी पीले वस्त्र पहनकर लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ घुमा फिरा करते थे, वैसे ही गोपी कहती हैं कि मैं भी जो है पीले वस्त्र पहनकर ग्वाल बालों के साथ मैं भी जो है लाठी लेकर उनके साथ घूमूंगी फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। क्योंकि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके सारे स्वांग को मैं रचाऊंगी। यानी जो जो श्री कृष्ण को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ, तो इसलिए श्री कृष्ण के सारे स्वांग को रचाऊंगी, यानी धारण करूंगी। या मुरली धर की अधरान धरी, अधरा न धरोगी। गोपी कह रही हैं कि श्री कृष्ण की जो मुरली है वो मैं अपने ओठों पे धारण नहीं करूंगी। श्री गोपियां जो हैं वो मुरली को अपना सौतन मानती हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो गोपियों को भूल जाते हैं। तो इसलिए गोपी कह रही हैं कि मैं कृष्ण का सारा स्वांग तो रचाऊंगी, मोर पंख लगाऊंगी मुकुट में, गुंजों की माला पहनूंगी, पीले वस्त्र पहनकर लाठी लेकर ग्वाल बालों के साथ फिरूंगी, क्योंकि मुझे कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं और कृष्ण जी का सारा स्वांग रचाऊंगी, किंतु मुरली को यानी बांसुरी को अपने ओठों पे धारण नहीं करूंगी, क्योंकि ये बांसुरी ही है जो हम गोपियों को दूर कर देती है कृष्ण से। यानी जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियों को भूल जाते हैं। तो इसलिए गोपी कह रही है कि सारे स्वांग तो रचाऊंगी किंतु बांसुरी को अपने ओठों पे धारण नहीं करूंगी। चौथे सवैये में देखते हैं कि इस सवैये में जो है गोपी कृष्ण की मुस्कान पे, कृष्ण की बांसुरी की धुन पे जो है मोहित हो जाती हैं और किस तरह उससे जो है वो बचना चाहती हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती हैं। गोपी कहती हैं
कानन दे अंगुरी रहिबो जबही मुरली धुनि मंद बजे हो। गोपी कहती हैं कि जब श्री कृष्ण जी जो हैं मोहक स्वर में, आकर्षित करने वाले स्वर में जब बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली लगा लूं, यानी मैं अनसुना कर दूंगी। जब वो बांसुरी बजाएंगे मोहक तान में, मोहक स्वर में, आकर्षित करने वाले ध्वनि में, तो मैं अपने कानों में उंगली लगा दूंगी कि मैं अनसुना कर दूंगी कि मैं, ऐसा लग रहा है कि मैं सुन नहीं रही हूं। मोहन तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गए हों। गोपी कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण मोहिनी तान के द्वारा अटारी पे यानी छत पे चढ़कर गोधन के जो है वो गीत गाएंगे, यानी गाय चराने के समय जो कृष्ण गीत गाते थे, अगर वो गाएंगे, गोधन के गीत गाएंगे, तो मैं तेरी कहो सिगरे ब्रज लो गई काली को कितनों समझियो। यानी गोपी कह रही हैं, हे ब्रजवासियों से, कि मैं चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती हूँ, कोई मुझे समझाएगा नहीं और मैं किसी की समझ को सुनूंगी ही नहीं। अगर कोई मुझे कितना भी समझाएगा लेकिन मैं नहीं समझ पाऊंगी, मैं उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। माई रीवा मुख की मुस्कान संहारी ना जय हैं, ना जय हैं, ना जय हैं। यानी गोपी कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मादक मुस्कान के द्वारा मुस्कुराएंगे तो हे माँ, मैं अपनी मुस्कुराहट को जो है मैं रोक नहीं पाऊंगी, अर्थात कृष्ण की मुस्कुराहट में हम भी मुस्कुरा देंगे। यानी गोपियां जो हैं वो अपने आप को विवश पाती हैं, यानी वो कृष्ण के प्रेम में इतनी ज़्यादा आसक्त है कि ना चाहते हुए भी वो उनसे दूर नहीं हो पा रही हैं। उनकी मुस्कान पर, उनकी बांसुरी पर जो है वो मुग्ध हैं। तो ये थे रसखान के 4 सवैये, और रसखान जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और इन्होंने जो है कृष्ण की जो है आराधना की है, कृष्ण को अपना अनन्य भक्त माना है, और ये मुस्लिम होकर के भी इन्होंने कृष्ण को जो है कृष्ण की हर यादों से जुड़े रहना चाहते हैं, कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, और उनके सानिध्य को पाने के लिए कृष्ण की हर वस्तुओं से उनको अगाध प्रेम है। इनके इस कृष्ण भक्ति के प्रेम को देखकर विठल दास ने इनको अपना शिष्य बना लिया था। तो ये थे रसखान के सवैये। थैंक यू।